श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मैं मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं मीका देसाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मैनिफेस्टेशन कोच। मैं मेरे चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। मैं टॉपिक पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के कंटेंट को भी देख सकते हैं। आगे के सभी कंटेंट्स अब आएगी पंचकोशा, पंच तत्व पे, चक्रा से रिलेटेड नॉलेज आएगी, जिससे आप लोग चेक कर पाओगे कि कैसे योग का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों कनेक्टेड है। और स्पेस एलिमेंट से शुरुआत होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। वैसे तो सभी तत्व रिलेटेड है, बट आप स्पेस एलिमेंट को इजीली समझ पाओगे। मतलब कि यूनिवर्स, मतलब कि आप हम समझते हैं स्पेस, राइट। तो जब भी जहाँ पे स्पेस होती है, मतलब कि थिंकिंग में भी ऐसा है, अगर आपके दिमाग में लगातार नेगेटिव पैटर्न्स हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए स्पेस ही नहीं है, तो आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। पहले आपको अपने माइंड को खाली करना होगा, मतलब कि स्पेस करना होगा। अगर आपने अपने घर में देखा हो तो एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें रख दी हो, तो आप अगर न्यू लाते हो तो आप कहाँ पे रख पाओगे। आपको जूनी चीज़ें कहीं पे देनी होगी, तब आप न्यू वहाँ पे रख पाओगे। तो वैसे ही स्पेस का इतना ही इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में भी है कि अगर हम हमारे माइंड में स्पेस करते हैं, हम हमारे हार्ट में जो हम बरसों से पुराने फीलिंग और इमोशंस लोगों के प्रति होते हैं, कोई सिचुएशन के प्रति होते हैं, उसको होल्ड करके जब तक हम रखते हैं तो हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो वो जो पुरानी फीलिंग्स और इमोशंस है उसको हमें लगातार हटाना होता है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। वो सिचुएशंस को, वो लोगों को, सभी को फॉरगिव करो, तभी आप आगे लाइफ में ग्रो कर पाओगे और आप नई चीज़ों के लिए स्पेस बना पाओगे। यूनिवर्स को देना तो है, बट वो किधर दे, जगह भी तो होनी चाहिए लेने के लायक, मतलब कि पात्र भी तो हमें बनाना चाहिए, राइट। तो हमें क्वालिटी ऐसी करनी चाहिए हमारे इमोशंस, फीलिंग्स की, कि हम तुरंत ही वो सिग्नल्स कैच कर पाए और हम हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स तक पहुंचा पाए, राइट। और फिर लास्ट स्टेप आता है सरेंडर का भी, कि आपको सरेंडर भी फुल फेथ के साथ करना होगा। कुछ लोगों का ये होता है कि उसको होल्ड करके रखते हैं, नहीं हुआ नहीं हुआ, कब होगा कब होगा। तो यहाँ पे ये डेस्परेशन की आप जब तक फीलिंग क्रिएट करोगे तो यूनिवर्स तक वो एनर्जी कब पहुँचेगी, तो आपको उसको लेट गो भी करना होता है। जब मेरे लाइफ का ऐसा फेज चल रहा था तो मैंने पूरा सरेंडर कर दिया कि यूनिवर्स, मैंने अब लिख दिया है, अगर आपको जब राइट टाइम लगे, आपको जब डिवाइन टाइम लगे, आप दे देना। मैं आपको फुल फेथ के साथ सरेंडर करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मैंने ये चीज़ की थी, बट पहले मैंने सब कुछ मतलब कि लेट गो नहीं कर दिया था। पहले मैंने कंटिन्यूस मेरे पे वर्क किया था। रेगुलर मेडिटेशन हो गया, रेगुलर आसनास हो गए जो हमारे एनर्जी चैनल्स को ओपन करते हैं, रेगुलर नॉलेज लेना हो गया, रेगुलर इंटरवल पे वर्क करना हो गया। तो ये सब मैं रेगुलर वर्क करती जा रही थी, उसके बाद मैंने सरेंडर किया, राइट। तो आप भी ऐसा कर सकते हो और पूरा यूनिवर्स को सरेंडर करो। यूनिवर्स सबको देता है तो आपको क्यों नहीं देती। आपने देखा है कि बहुत ही कम लोग टॉप पोजीशंस पे होते हैं, वो लोग ये रूल को जानते हैं। सभी सेलिब्रिटीज़ देखो, जितने भी टॉप पोजीशंस पे लोग हैं, सबके लिए सब कुछ है। आपने रोंडा मन की बुक पढ़ी होगी, द पावर। तो पावर में भी लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी है। अब जो भी फ्रीक्वेंसी पे होते हो वैसे ही अट्रैक्ट किए जाते हो, वही सिचुएशंस को, वही पर्सन को। जब तक आप फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते, जब आप पूरी तरीके से सेल्फ लव, आपने लुइस से की भी बुक देखी होगी, यू कैन हील योर लाइफ, उसमें सेल्फ लव का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें सेल्फ टॉक का पूरा कॉन्सेप्ट है। आप जितना ही अपने आप को सेल्फ लव में रखते हो, ऐसी ही चीज़ों को आप आकर्षित करते हो। सब लोग अपने आप को ही कोसते रहते हो, उसके कारण क्या होता है, पूरी गिल्ट वाली फ्रीक्वेंसी में रहते हैं कि मैंने वो किया था उस दिन, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने वो मिस्टेक कर दी। अब जो होना था वही हुआ है और वही यूनिवर्स का प्लान होगा। बट आप अब ये प्रोसेस में आए हो तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने ओल्ड बिलीफ को छोड़ो और नई बिलीफ पे आगे बढ़ो। मैं तो अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, क्योंकि किसी को आप पूछ के देखना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो वो आपके सामने देखेगा, उनको कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं, तो उनको कैसे पता होगा। बट आपको पता है तो आप फॉलो कीजिए, राइट। उसका एक्सपेरिमेंट खुद पे एक बार ट्राई कीजिए। और ऐसा है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रात में सोने से पहले वो बहुत एक्टिव होता है और सुबह उठते बहुत एक्टिव होता है। आप वो 2 टाइम अफर्मेशन स्टार्ट कीजिए, पूरा दिन पॉजिटिव रहने का मतलब कि ट्राई कीजिए। अल्टीमेटली अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, तब आपको बाहर 3D में चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। तो मैं ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करती हूँ और भी मैं आगे वीडियोस लेके आऊँगी बहुत सारे। अब आप लोगों के कमेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हो।
मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।